रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम काउंटडाउन बुक 4 का चैप्टर नंबर 5 जो मेजरमेंट्स के मुतालिक है वो पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अटैम्प्ट किए थे एक्सरसाइज 5B के। आज हमने 7, 8, 9 और 10th अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट 14 kg 750 ग्राम इंटू ग्राम्स। इसी तरह इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 32 kg 716 ग्राम इंटू ग्राम्स, यानी कि वैल्यूज़ हमें केजी में दी हुई हैं और हमने उन्हें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए कर रही हूँ। तो वो है 14 kg 750 ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करें। तो ये होगा, हमें पता है कि 1 kg में जो है वो 1000 ग्राम होते हैं। जो kg वाली वैल्यू है हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो गई ग्राम्स में। और अगेन जो ग्राम्स में वैल्यू है उसे हमने साथ ऐड कर देना है, यानी ग्राम्स वाली को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राम्स में कन्वर्ट है। सिर्फ किलोग्राम्स को 1000 में कन्वर्ट करना है हमने, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद उसमें ये वैल्यू जो दूसरी है 750 ये अंदर हमने ऐड कर देनी है उसके। तो ये हो जाएगा 14,750 ग्राम्स। इसी तरह बच्चों हमने इस क्वेश्चंस के रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसी तरीके से करने हैं। ये बस ये क्वेश्चन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी, इसमें जो है ये 350 है किलोग्राम्स नहीं है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपने ओनली जो है वो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है कि वैल्यूज़ जो हैं वो ग्राम्स में दी हुई हैं और उन्हें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप एक बात याद रखें, जब हमने केजी को यानी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम इनसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह जब हमें ग्राम्स में वैल्यू दी हुई और हमने उसे किलोग्राम्स में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है कि 50 ग्राम्स को ग्राम्स में किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 50 को 1000 से डिवाइड करना है। अब हमने ये चीज़ देखी है कि 50 जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन है। तो हमने क्या करना है कि इसको करने के लिए हमने क्या, ये हम जानते हैं कि 50 में कितने 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3। तो हमने इसको भी पहले 3 डिजिट्स वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इस वैल्यू से पहले ज़ीरो लगा के देखें, अब ये 3 डिजिट्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इससे पहले कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमने ज़ीरो लगाया था। और अब ज़ीरो के बाद हमने इधर पॉइंट्स लगा देना है, ठीक है ना। अब पॉइंट्स लगाने के बाद ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है कि आप इधर एक और ज़ीरो लगा दें पॉइंट से पहले। तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। ये मैंने आपको मेथड बताया है करने का जब हम इसे कट कर रहे हैं। तो अब इसका आंसर होगा 0.050 kg। ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है, kg में। तो ये क्या है, 0.05 kg। इसी तरह हमने इसका भी इसी तरीके से करना है कि ये 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2.155 kg। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी इसी तरीके से करना है। 3 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो। तो 0.100 ग्राम इसका किलोग्राम इसका आंसर होगा। अब ये रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद ही करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब कह रहे हैं कि मिलीग्राम जो है इसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। अब आपने बच्चों एक बात है, जैसे 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, इसी तरह 1000 मिलीग्राम जो है इज़ इक्वल टू 1 ग्राम होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। तो फिर भी अगेन वही चीज़ आ गई कि हमने जो है बिगर वैल्यू जो है उसे जब हमने स्मॉलर वैल्यू से बिगर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करवाएंगे। तो
तो ये है पहला क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है 580 मिलीग्राम्स, इसे हमने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो 580 को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करवाएंगे। मैंने बताया है कि इसको डिवाइड करवाने के लिए हमने क्या करना होता है कि इस प्लेस से पहले 3 डिजिट्स के बाद ज़ीरो लगा वो पॉइंट लगा देना है। तो ये हो जाएगा 0.580। अब इससे पहले 3 डिजिट से पहले कोई और डिजिट नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया 0.58 ग्राम, यानी इसकी वैल्यू है 0.58 ग्राम, 0.588 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है 2.13 ग्राम को हमने मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है इस वैल्यू से पहले 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट्स जो है वो पुट करना है। तो ये 2.135 ग्राम हो जाएगी। इसी तरीके से हमने इसे किया है कि 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट्स जो है वो पुट किया। तो उससे पहले 2 था तो हमने 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब जब हमने ग्राम्स को मिलीग्राम्स में करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, यानी कि 291 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि मल्टीप्लाई। ये 2 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। उसके बाद जो है वो पूछ रहा है गैस द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। जो कह रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ मैथ्स हैं, इनके लिए हमें यूनिट्स बताएं कि कौन सा मैथ्स किस यूनिट में मेजरमेंट होगा। अ सेक ऑफ वीट, यानी कि जो है वो गंदम जो है वो किस में हम मेजर करते हैं केजी में। हमें पता है गंदम राइस या इस तरह की कोई चीज़ हमने केजी में मेजर करनी है। अ कार्टन ऑफ 50 एप्पल्स जो हैं वो भी अमाउंट, फ्रूट्स भी आपको पता है हम केजी में मेजर करते हैं। आप शॉप पे अगर परचेज़ करें तो आप जानते होंगे इसको। अब बार ऑफ सोप, साबुन के बार, सोप्स के बार वो छोटे होते हैं, आप उनके ऊपर उसका वेट देखेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा ग्राम्स में दिया हुआ है। लक्स या किसी और साबुन के पैक पे आप उनका वेट देख सकते हैं। अब बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, अब ग्रेप्स जो है वो स्मॉल फ्रूट है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे ग्राम्स का यूनिट यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे अपनी नोटबुक्स पे भी जो है उसका होमवर्क भी करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो या आपको कुछ समझना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।